हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी रहिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन क्लास 11th और डायमेंशनल एनालिसिस का है। तो हम लोग आज कन्वर्ट करना सीखेंगे यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं दोस्तों प्रियांशु यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पी एजुकेशन वैल्यू। तो दोस्तों मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ आप तक सबसे जल्दी पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग पी मान लिया। ओके, हमने फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम लोगों ने मान लिया कि वो पी है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो है उसको मैं मान लेता हूँ n1 एंड n2। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मान लिया मैंने, लेट कर लिया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ये n1 एंड n2 हो गई। एंड जो फंडामेंटल यूनिट जो हैं वो उनको हम लोग मान लिए u1 है एंड u2 है। ओके, u1 एंड u2 है। तो दोस्तों तब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होंगी इनकी, p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू n1 u1 होगा, ये इसकी इक्वेशन होती है। एंड क्या हो गया, n2 u2 होगी। ठीक है, n2 और u2 के सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है। ओके, यहाँ पर देखिएगा n क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बता ही दिया है आपको, और u1 u2 ये सब क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग क्या क्या पढ़ा था कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था, एम पढ़ा था, एल पढ़ा, एंड एम एल टी। ठीक है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये मैंने आपको बता दिया। ये आप जाकर के मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था डायमेंशनल फार्मूला, वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो यूनिट देखिए, हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी यूनिट है दोस्तों, दो यूनिट होती है। ठीक है, कन्वर्ट यूनिट ऑफ द वन सिस्टम इनटू द अनदर सिस्टम। मतलब देखिए मतलब कि ऐसा, इसमें हम लोग क्या दो सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे। जो पहला सिस्टम है, वह पहला जो सिस्टम है वह है एसआई यूनिट। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। जो पहला सिस्टम है वह आपका है एसआई यूनिट, पहला सिस्टम है एसआई यूनिट। और दूसरा जो सिस्टम है सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कैपिटल एम क्या है, यहाँ पर कैपिटल एम मास है, तो मैंने मास को m1 मान लिया इसमें, और ये लेंथ को मैंने L1 मान लिया, और टाइम को मैंने T1 मान लिया एसआई यूनिट में। ओके, ये मैंने मान लिया। और अब देखिए सीधे सिस्टम में हम लोग क्या मानेंगे, इसको m2 मान लिया और L2 मान लिया और T2 मान लिया। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट होती है मास की, वो किलोग्राम होती है, और लेंथ की मीटर होती है, और टाइम की सेकेंड होती है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा। और जो इसमें सीजीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वह ग्राम में होती है, लेंथ की सेंटीमीटर में होती है, और जो टाइम है वो सेकंड ही रहती है। टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड ही रहती है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लेट कर लिया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ वन सिस्टम जो है उसको मैंने क्या मान लिया है, मास को मैंने m1 मान लिया है। ठीक है, मास m1 इन मास हो जाएगा। ठीक है, मास को m1 मान लिया है, लेंथ को हमने मान लिया है L1। ठीक है, एंड टाइम को जो मैंने माना है वो मान लिया है मैंने T1 मान लिया है। ठीक है, मतलब कैपिटल T होगा, सॉरी यहाँ पर ये L1 होगा, तो मैंने ये मान लिया है। ओके, और अब हमने जब ये मान लिया है, तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन बनाई थी P इक्वल टू n1 और u1, तो यहाँ पर जो u1 है फंडामेंटल यूनिट है ना, तो फंडामेंटल यूनिट की जगह मैं ये सब रख देता हूँ। देखिए P इक्वल टू n1, और यहाँ पर MLT होता है, इसकी जगह फंडामेंटल यूनिट कीजिए ना, क्योंकि डायमेंशनल यूनिट है, तो इसीलिए हम लोग ये रख दिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ वन सिस्टम में मैंने m1 माना है और L1 माना है एंड T1 माना, तो मैं m1 L1 और T1 रख देता हूँ। ठीक है, m1 L1 और T1 रख दिया मैंने, m1 L1 और T1 मान लिया मैंने। यहाँ पर A B C वैसे रहेगा। अब सोच रहे हैं कि 1 यहाँ रखी क्यों रखा है, क्योंकि यार ये वन सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए फर्स्ट सिस्टम है, ताकि इसकी पहचान रहे हमें कि ये कौन सा सिस्टम है। तो ये वन जो पहला सिस्टम यानी कि एसआई यूनिट वाला सिस्टम है, ये पहला सिस्टम, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये कौन सा सिस्टम, इसीलिए मैंने इसको 1 1 मान लिया है। अब देखते हैं, देखिए ये वाला हमारा हो गया।
तो दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब देखिए दूसरा क्या है, नाउ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेकंड सिस्टम जो है m2 को मैंने मास मान लिया है सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, और l2 को लेंथ मान लिया है, एंड t2 को मैंने टाइम मान लिया। तो अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई थी p इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो p के इक्वल ही था ना, तो यहाँ पर p इक्वल टू n2 और u2 हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया ताकि पहचान में आए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग n2 इक्वल टू, अब इसकी जगह हम लोग ऐसे रखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रखा था। ठीक है, m सेम फार्मूला रखेंगे a और यहाँ पर b और ये t, क्योंकि ये हम लोगों ने इसे अकॉर्डिंग जो पढ़ा था इसे उसी के अकॉर्डिंग मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रहता है कि इसे पहचान रहे कि सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। ओके, तो हमारा अब ये हो जाता है, ये हो गया और ये हो गया। अब इसके बाद हमें, तो दोस्तों अब हमें करना है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 के हिसाब से हमें करना होगा। लिखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, आप लोगों ने पढ़ा p इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला और ये वाला रख देना है। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ n1 और मैंने u1 की जगह मैंने ये रखा था, तो ऐसे रख देते हैं सेम। तो देखिए अब हमने ये रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख दिया है। अब क्या करना है, हम लोग को n2 ऐसे रहने देते हैं, इसको हम लोग लेकर आते हैं सीजे सिस्टम को नीचे इसके लेकर आते हैं। n2 इक्वल टू n1 बाई m1 l1 t1, यहाँ पर a b c हो जाएगा और यहाँ पर ये अपॉन भी आएगा m2 a l2 b एंड t2 की पावर c, ये हो जाएगा हमारा। आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी ये हमने इतना बना लिया है, इस इक्वेशन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसके आगे क्या करना होगा, n2 कैसे रहने देते हैं, n1 भी वैसे रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर मास है, तो इन दोनों को आपस में कर देते हैं, और इन दोनों की देखिए पावर सेम है, तो हम लोग क्या इनकी पावर को ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं, यानी कि m1 बाई m2 की पावर a, ठीक है, और l1 अपॉन l2 की पावर b हो जाएगा, एंड t1 बाई t2 की पावर c हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमने